ताम्रा की तरफ से नमस्कार। क्या आप सो रहे हैं? अभी भी सो रहे हैं? जीवन के कितने वर्ष तो हम सो के ही बिता देते हैं। आप सबको पता है, जब हम गर्व या घमंड करते हैं या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष देते हैं कि हमारा जीवन इस तरह है, मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हूँ और हमें सफलता भी नहीं मिल रही है, या हम ये कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है या मैंने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, घमंड करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम प्रातः होती है तो ये सूर्य जो प्रभात है वो हमारे लिए एक सच्चे मित्र की तरह भेंट लेकर आता है और चाहता है कि हम उठें और उस भेंट को स्वीकार करें, और हम हैं कि सोए हुए हैं। वो दूसरे दिन भी आता है नए उत्साह के साथ और नए भेंट को लेकर, और चाहता है कि हम एक कदम बढ़े हुए हों और उस भेंट को सहर्ष स्वीकार करें, पर फिर भी हम सोते रहते हैं और फिर वो चला जाता है। फिर वो दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन आता है, हमारे जीवन तक ये प्रभात आता है, लेकिन अब वो भी मायूस हो चुका है। अब वो भी कोई नया उपहार हमारे लिए नहीं लाता है। क्यों? क्योंकि हम सो रहे हैं ना, हम जग कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले उठिए और इस नए प्रभात का स्वागत कीजिए, और कल तक अगर आप असफल भी थे तो आज एक नया प्रयास कीजिए। जब ये संसार का निर्माण हुआ है तो ये दो पहलू यहाँ पर जरूर रहे हैं, सुख के साथ दुख, जीवन के साथ मृत्यु। जीवन और मृत्यु में एक घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इसके बीच में बड़ा संघर्ष भी है। हमें सुख भी मिलता है, और सुख मिलने से के बाद जब दुख मिलता है तो उस सुख की फीलिंग होती है। तो उठिए और गर्व और घमंड तो मत कीजिए, क्योंकि जन्म मरण के इस संसार में हम अपने ही जीवन को नहीं रोक पाएंगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो गर्व या घमंड किस बात का? और इससे अगर ग्रहों को देखें तो हमारा शनि और राहु कमज़ोर होता है और जो हमारे लिए समस्याएं लाता है। तो गर्व और घमंड ना कीजिए। दूसरी बात है, यदि आप काम करते हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो अपने आप को दोषारोपण मत दीजिए। उससे हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं, और गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं तो धीरे धीरे हमारा डिग्रेडेशन होता है। हम अपवर्ड्स कभी मूव नहीं कर पाते हैं, यानी हमारी उन्नति नहीं होती है। तो नया प्रयास कीजिए। जीवन मिला है। क्या कभी सूर्य घमंड करता है? उसे जाती हुई काली रात ये कह कर जाती है कि उठो, उजाला करो, तुम्हारा काम है इस जीवन, इस संसार को पोषित करना और इस जगत को उजाला प्रदान करना, और वो बिना घमंड के ये कार्य करता है। तो इस संसार में आए हैं, सुख दुख का अनुभव कीजिए, नए प्रभात का स्वागत कीजिए, कभी मायूस नहीं होइए। कहते हैं इस संसार को चलाने के लिए जो रथ मिला है उसमें 4 पहिए हैं, और इस 4 पहिए में हमें रामायण से आदर्श कुटुंब और समाज रूपी पहिए प्राप्त हुए हैं। गीता से हमें कर्म और प्रेम प्राप्त हुआ है। वहीं शिव और पार्वती से हमें शक्ति प्राप्त हुई है, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी से मोह माया प्राप्त हुआ है। तो इन 4 पहियों को अपने रथ में जोड़िए और स्वागत कीजिए नए प्रभात का, और निराश ना होइए। ये समय है, समय श्रेष्ठ है, बलवान है, इसका स्वागत कीजिए और फिर किसी नए कार्य में रुक जाइए, जुट जाइए और जीवन को हंसी खुशी